मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कामारेड्डी बीआरएस कायदीन व कारकुनान मुत्तहद होकर खिदमत अंजाम देते हुए केसीआर को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। कामारेड्डी शहर में मिनी स्टेडियम तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। अनीसुल गुरबा इमारत की इफ्तिताही तकरीब में रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत और रियासती वज़ीर आला केसीआर की सताइश। जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी की खिदमत काबिल सताइश। जिले कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए लीगल सर्विस मॉड्यूल कैंप में हाई कोर्ट जज साम कोशी सुमलता ने लिया हिस्सा। शाहनिजामाबाद का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया तूफानी दौरा। वो मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा खलीलवाड़ी इंटीग्रेटेड मार्केट व कला भारती तामीरी कामों का लिया जायजा। वो शहर के सरकारी हॉस्पिटल में कैथ लैब का किया था। आजमल हल्के में बीआरएस की जीत के लिए ताइक का सिलसिला जारी। अंकापुर में एमएलए जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में 200 से ज्यादा नौजवानों ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने एड़पल्ली मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। हिंदुस्तान में खवातीन रिजर्वेशन बिल आने के पेश नज़र खवातीन का मुस्तकबिल बेहतरीन होने का एमएलसी के कविता ने किया इजहार। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। अनीसुल गुरबा इमारत की इफ्तिताही तकरीब में रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत और रियासती वज़ीर आला केसीआर की सताइश। आज हैदराबाद में रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर करदा अनीसुल गुरबा इमारत का बड़े पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम अमल में लाया गया। इस तकरीब में रियासत के मशहूर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर वो रुकन असम्बली चंद्रन गुट्टा, अकबरुद्दीन अवैसी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अखिलती वज़ीर कोपुला ईश्वर, तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, AK खान, रियासती वक्फ सदर मसीहुल्लाह, हज कमेटी सदर शेख सलीम के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने कहा कि अनीसुल गुरबा का क़याम रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के लिए खुश आइन कदम है और ये रियासत के अवाम के लिए फलाही मरकज़ है और CM KCR की दिलचस्पी के सबब ही अनीसुल गुरबा का क़याम मुमकिन हो सका है और यकीनन KCR अखिलती दोस्त कायद है। तालीम के बगैर तरक्की का तस्वुर मुमकिन नहीं। मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम निर्मल के तलबा में सैयद अर्जमंद अली के हाथों यूनिफॉर्म की तकसीम। शहर निर्मल के दीनी इदारे मदरसा इस्लामिया मदीनतुल उलूम के तलबा में निर्मल के सीनियर कांग्रेसी कायद सैयद अर्जमंद अली के हाथों यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर कांग्रेस कायद ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा कौम का कीमती सरमाया है। दरअसल कौम मिलत के यही हकीकी मेमार हैं। इन्होंने कहा कि कौमों के उरूज व ज़वाल में दीनी तालीम ने अहम किरदार अदा किया है। तारीख़ की किताबों का मुताला करें तो पता चलेगा कि मुल्क की आज़ादी में उलमा और मदारिस दीनिया ने कितना अहम किरदार अदा किया और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क और वतन में रहते हैं जहाँ उलमा और मदारिस की कसरत है। इन्होंने कहा कि उलमा अनबिया की वारिस है। उलमाए और मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को क़दर की निगाह से देखना कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी है। इस मौके पर नाज़िम मदरसा मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल क़ासमी के अलावा कांग्रेस लीडर मोहम्मद असलम, अब्दुल गफ्फार भाई, मदरसे के असातिज़ा व दीगर मौजूद थे।
जमीयत उलमा आरमूर की जानिब से 13 अक्टूबर को जलसे आम बउनवान मुल्क के हालात और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद, अवाम से शिरकत की अपील। खाजी हाफिज अब्दुल मजीद के हाथों जलसे के पोस्टर की रस्मी इजरा। इस मौके पर खाजी हाफिज अब्दुल मजीद ने बताया, आरमूर के शहर पेरकिट में जलसे बउनवान मुल्क के हालात और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमुकाम क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल रखा गया है। इस जलसे में हिंदुस्तान के मशहूर उलमाए दीन मुफक्किर कुरान मौलाना अनीस अहमद आज़ाद ख़ासमी, मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद ख़ासमी नक्शबंदी, हज़रत मौलाना मोहम्मद खबीर साहब, इन उलमाए दीन की बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। इन्होंने उम्मत मुसलिमा से गुजारिश की है कि इस जलसे में शिरकत करते हुए इसका रसूल की मोहब्बत का सबूत दे। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन हाफिज़ अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल नईम नायब सदर मरकज़ी कमेटी पिरकिट और दीगर ने शिरकत की। कि सरज़मीन पिरकिट पर एक अज़ीमुश्शान जलसे आम बउनवान मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, इस उन्वान से एक जलसा मुनाक़िद होने जा रहा है। बतारीख़ 13 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा मुत्तसिलन बमकाम क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल पिरकिट पर। इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब करेंगे। निगरानी मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ज़ाकिर साहब क़ासमी करेंगे। इस जलसे से ख़िताब करने के लिए मेहमानान ख़ुसूसी मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद साहब क़ासमी बिलग्रामी नक्शबंदी, खलीफ़ा मजाज महबूबुल उलमा व सुलहा हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी, रियासत तेलंगाना के मायनाज आलिम दीन पीर तरीक़त रहबर व शरीयत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब दामत बरकातहुम, सदर राब्ता मदारिस तेलंगाना व आंध्र प्रदेश नाजिम शेखुल हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद, इन दोनों उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। अवामुन्नास से गुजारिश की जाती है इस जलसे में शिरकत फरमाकर इन उलमा इकराम के रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वायरल फीवर से मुतासिर, कई दिनों से ज़ेर इलाज। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इन्फेक्शन हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से वायरल फीवर से मुतासिर है। इसी दौरान इनके सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। चीफ मिनिस्टर के फर्जन और तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने ये बात बताई। रियासत तेलंगाना के बच्चों के लिए नाश्ते की स्कीम के आगाज़ के मौके पर KTR ने एक TV चैनल से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वायरल इन्फेक्शन के बाद सीने में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो सेहतमंद है। KTR ने कहा कि वो बहुत जल्द अवाम के दरमियान आएंगे। चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले वायरल फीवर से मुतासिर हो गए थे। घर पर ही माहिर डॉक्टरों की निगरानी में इनके क़यामगाह पर ही इलाज किया जा रहा है। बोधन अपने असम्बली शेख आमिर ने एड़पल्ली मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताम मिलाया। बोधन अपने असम्बली शेख आमिर एड़पल्ली मंडल का दौरा करते हुए मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताम मिलाया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना गरीबों की फलाह बहबूद व तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम दे रही हैं और बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत की फलाही स्कीमात से फैज़याब किया जा रहा है। लिहाजा करीब मुनाक़िद होने वाले इंतख़ाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश के इस प्रोग्राम में ZP नायब सदर रजिता यादव, MPP श्रीनिवास, सरपंच अकोला माधवी श्रीनिवास, D श्रीराम, MPTC श्रावंती पोतना व दीगर ने शिरकत की। ఇనాగ్రేషన్ కార్యక్రమాలను చేపించడం, బిల్డింగ్స్ గానీ, కమ్యూనిటీ హాల్స్ గానీ, ఫంక్షన్ హాల్ గానీ అన్ని కూడా చాలా మంది వందలాది మంది గ్రామస్తులు BRS పార్టీ కార్యకర్తలు అందరూ కూడా తరలి వచ్చిండ్రు। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने जिले के सरकारी हॉस्पिटल में कैथ लैब का इफ्तिताम मिलाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने जिले के सरकारी हॉस्पिटल में कैथ लैब का इफ्तिताम मिलाते हुए कहा कि अवाम को मज़ीद तिबी खिदमात फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 6 करोड़ 46 लाख रुपए के मसारफ से जिले के सरकारी हॉस्पिटल में कायम किए गए कैथ लैब में दिल के मरीजों को तिबी इमदाद फराहम की जाती है। इन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी करते हुए रियासत तेलंगाना ने रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम को मज़ीद तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए तिब्बी अमले को तमाम तरह का ताउन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर इदरिस खान, नोडा डायरेक्टर मलेज गुप्ता, कॉर्पोरेटर्स बबलू खान शेकिल, सुपरिंटेंडेंट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बालराजू, डॉक्टर सुदर्शनम, डॉक्टर इंदिरा, BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। యాక్చువల్లీ హెల్త్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారి చేతుల మీదుగా జరగాల్సినటువంటి కార్యక్రమం వారి బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా ఈరోజు వారు రూరల్కి వచ్చారు.
ఎమ్మెల్యే గారు మీరే వెంటనే చేయండి, అది ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొని రావాలని చెప్పేసి వారి సూచన ప్రకారం మరి నేను, మేయర్ గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ ప్రతిమ గారు, డాక్టర్ ఇందిరా గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు అందరం వచ్చి ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్లో పాల్గొంచుకున్నాం. మరి ఇది ఒక మంచి ఫెసిలిటీ ఫర్ నిజామాబాద్ పీపుల్. ఎందుకంటే చాలామంది పేదవాళ్ళు హార్ట్ అటాక్లు కానీ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम कम्युनिटी हॉल के लिए एमएलए कोटे सीडीपी फंड से मंजूर होने वाले प्रोसीडिंग कॉपी इसी मुतालिका अराकीन को किए हवाले। निजामाबाद अर्बन रिफरेंस असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम कम्युनिटी हॉल के लिए एमएलए कोटा सीडीपी फंड से मंजूर होने वाले प्रोसीडिंग कॉपी इसी मुतालिका मेमरान को हवाले किया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से: तामीर इनकाना भवन मार्केट यार्ड के लिए 50 लाख रुपए, मारुति नगर के कम्युनिटी हॉल के लिए 7.20 लाख रुपए, पार्टी गली मुनूरकापुर संगम के लिए 5 लाख रुपए, अम्बेडकर संगम धर्मपुरी हिल्स के लिए 5 लाख रुपए, गंगापुत्रा संगम विनायक नगर के लिए 5 लाख रुपए, चिंता चैतलू माईसम्मा समिति के लिए 5 लाख रुपए, पद्मशाली एम्प्लॉय संगम के लिए 5 लाख रुपए, गुरारडी संगम के लिए 5 लाख रुपए, नीलाकंठेश्वर माला संगम के लिए 5 लाख रुपए, पूसाला संगम के लिए 5 लाख रुपए, पद्मशाली स्कूल के लिए 5 लाख रुपए, मेटारी संगम के लिए 5 लाख रुपए, तेलंगाना अम्बेडकर संगम के लिए 5 लाख रुपए, मोदिराज संगम विनायक नगर के लिए 5 लाख रुपए, वैश्य भवन तांडा गली के लिए 20 लाख रुपए। इस मौके पर रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगम भवन की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए आज इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग कॉपी को मुख्तलिफ तबके के अराकीन को हवाले किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर कम्युनिटी हॉल की तामीर अमल में लाने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन ने निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन में मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन व दीगर ने शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान का बीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। आज एमएलए के रिहाइशगाह में रियासती ताइक्वांडो नायब सदर व जिला ओलंपिक नायब सदर दरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजिरेड्डी जगन मोहन की मौजूदगी में डिवीज़न सदर इंसरीकान चौधरी, सेक्रेटरी यादगिरी गौड, बीसी सेक्शन सदर एम नरसिम्हाचारी के ज़ेर एहतिमाम डिवीज़न नंबर 4 आंध्रा माधव नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 30 बीजेपी कारकुनान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को इन्होंने पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों ने मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसी भी रियासती में रूब अमल में ना लाए जाने वाली फलाही स्कीमात को सिर्फ सीएम केसीआर के तेलंगाना में कामयाबी के साथ रूब अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है और शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फिलफुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम रियासती हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन है और इसी तरह से सीएम केसीआर की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो गया है, जिसे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम व मुख्तलिफ़ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान पार्टी में जोग दर जोग शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस मौके पर दरपली जेडपीटीसी मेंबर बाजिरेड्डी जगन मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत वो आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब रूरल हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया है और आपाशी के शोबे में इनकलाबी तब्दीली, बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी, बेहतरीन तिबी खिदमात, बीटी रोड व देहात में सीसी सड़क और फलाही स्कीमात के मामले में रूरल हल्का काफ़ी खुशहाल है। इन्होंने कहा कि केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी में रियासत के तमाम तबक़ात के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार हैं। इसी तरह से रियासत तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए मिसाली है। वो आलमी सतह पर तेलंगाना की स्कीमात की सताइश की जा रही है। तेलंगाना तमाम शोबों में नंबर 1 हो गया है। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना में दिन ब दिन तरक्की करने का इजहार किया। बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से: प्रशांत राकेश गौड़, सद्दाम हुसैन, लक्ष्मण विनोद, नवीन, रजनीकांत सुमन, दुर्गा प्रसाद, आमिर, उदय, किरण गौड़, हबीब, साई किरण व दीगर ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार के इस प्रोग्राम में डिवीज़न सदर एम श्रीकांत चौधरी, सेक्रेटरी यादगिरी गौड़, बीसी सेक्शन सदर एम नरसिम्हाचारी, बीआरएस वी सेक्शन नायब सदर अभिलाष, सीनियर कारकुन मोतियाला विनोद, शंकर अहमद, सायना व दीगर ने शिरकत की।
हिंदुस्तान में खवातीन रिजर्वेशन एक्ट आने के पेश नज़र खवातीन का मुस्तकबिल बेहतर होने का MLC के कविता ने किया इजहार। कानून साज इदारों में मज़ीद खवातीन को दाखिले की राह हमवार करने के लिए हुकूमत की जानिब से इनकलाबी खवातीन बिल की मंजूरी अमल में लाने का MLC के कविता ने इजहार किया और कहा कि फ़िलहाल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 78 खवातीन अरकान पार्लियामेंट और खवातीन के लिए रिजर्वेशन से ये तादाद 181 तक पहुँच गई, जो कि लंदन में वाक़ पब्लिक पॉलिसी से मुताल्लिक़ मशहूर मारूफ रज़ाकाराना तंजीम ब्रिज इंडिया है। महिला रिजर्वेशन व जमहूरी अमल में खवातीन की शिरकत नामी मौजू पर इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में कलवा कविता ने कलीदी तकरीर की और कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी अमल में लाने के लिए तेलंगाना के CM ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। वो रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद इनेक़ाद अमल में लाए गए पहले असम्बली इजलास में खवातीन रिजर्वेशन बिल को पार्लियामेंट से मंजूर करवाने के लिए करारदाद की मंजूरी अमल में लाकर मरकज़ को रवाना करने के ताल्लुक़ से याद दहानी करवाई। बोरगा में CC रोड तामीरी कामों का ZPTC विजय ने किया इफ्तिताह। रेंजर मंडल के मुकाम पर वाक़ बोरगम देहात में 9 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी CC रोड तामीरी कामों का ZPTC विजय के हाथों आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बोरगम में दही तरक्की के लिए ZPTC 5 लाख रुपए फ़ंड्स के साथ साथ 4 लाख MP फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिसके तहत देहात की तरक्की के लिए कुल 9 लाख रुपए फ़ंड्स से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया है और इसी तरह से देहात की तरक्की के लिए 4 लाख रुपए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाने वाले MP DRविन को इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में सरपंच फोरम वानी, नायब सरपंच फिरोजुद्दीन, रेंजल सिंगल विंडो सदर मोहिनुद्दीन व दीगर ने शिरकत की। शहर के दुब्बा चौरास्ते पर सेंट्रल मिडन स्ट्रिप्स लाइट का अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। निज़ामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने 10 लाख रुपए मालियती रकम से क़याम अमल में लाए गए सेंटर मिडन स्ट्रिप्स लाइट का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, कॉर्पोरेशन मेंबर साइलू चंद्रकला, कॉर्पोरेटर शिवाचरण, पंचारेड्डी, खवातीन कायदीन पंजारेड्डी अनीता, प्रवालिका N कृष्णा व दीगर ने शिरकत की। మన రైల్వే కమాండ్ దేవీ రోడ్ వరకు కూడా ఈ సెంటర్ లైటింగ్ ఉన్నటువంటి స్ట్రిప్ లైటింగ్ని ఏర్పాటు చేసినాం. మరి గతంలో ఇక్కడ ₹1 కోటి భూమి పూజ కోసం నేను వచ్చినప్పుడు ఆనాడు ఇక్కడ ప్రాంతం వాళ్ళకు నేను మాటిచ్చి వెళ్ళాను. మరి ఈరోజు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది, నాకు సంతృప్తినిచ్చింది. ఈ దుబ్బా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నివాసం ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నిరంతరం మేము అభివృద్ధిలో భాగం పంచుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ शहर में खलीलवाड़ी इंटीग्रेटेड मार्केट व कला भारती तामीरी कामों का निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने लिया जायजा। निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के हमरा शहर का दौरा करते हुए खलीलवाड़ी इंटीग्रेटेड मार्केट व कला भारती तामीरी कामों का जायजा लेते हुए ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन निज़ामाबाद तराकिन की सीनियर कॉर्पोरेटर BRS मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से तहनीत। निज़ामाबाद शहर के सीनियर BRS कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धारू गली मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से एक ताज ढाबे पर एक पुरअसर तहनीती तकरीब मुनाक़िद की गई। इस तकरीब में उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िले निज़ामाबाद के सदर मोहम्मद खान साजिद अख्तर, सहाफ़ी नायब सदर अब्दुल क़दीर हुसामी खाजिन, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन खाजिन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी व एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस मोहम्मद अमीरुद्दीन, जर्नलिस्ट पब्लिसिटी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबरान मोहम्मद अतीक़ अहमद, नुमाइंदा फ्रीडम प्रेस मोहम्मद कबीर खान, KBR न्यूज़ सैयद आरिफ कैमरामैन, बिलाल खान कैमरामैन, शेख इमरान कैमरामैन, रोशन TV मोहम्मद अनीस व दीगर अराकीन की शालपुशी गुलपुशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर अशफाक अहमद खान पापा एडिटर निज़ामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवा निज़ामाबाद, MA माजिद स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा निज़ामाबाद व रियासती जॉइंट सेक्रेटरी अहमद अली खान सीनियर जर्नलिस्ट व नुमाइंदा रहनुमाई दक्कन निज़ामाबाद को इनकी देरीना सहाफ़ती खिदमात पर तहनीत के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सीनियर कायद BRS नवीद इकबाल, नोडल डायरेक्टर डॉक्टर अख्तर खान व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी शहर के मिनी स्टेडियम तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। कामारेड्डी हल्के में BRS कारकुनान की जानिब से इनेक़ाद अमल में लाए गए इजलास में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने शिरकत के बाद रियासती वज़ीर KTR ने
8 करोड़ रुपए के मुताबिक से तामीर करने वाले इंडोर स्टेडियम तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इससे क़ब्ल मुक़ामी अवाम व PRS क़ायदीन व कारकुनान की जानिब से रियासती वज़ीर KTR का शानदार पैमाने पर इस्तक़बाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कामारेड्डी हलक़े से CM KCR का गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि कामारेड्डी तहरीक का मरकज़ है। इसीलिए KCR कामारेड्डी हलक़े से मुकाबला करने का ऐलान करने वाले CM KCR की जीत यकीनी होने का इजहार किया। ప్రతీకగా ఉన్న ఈ నేలకు కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారంటే తప్పకుండా మీ ఆశీర్వాదం కూడా అంతే స్థాయిలో ఉండాలి. నిజంగా కూడా ఈ అవకాశం మనకు దక్కడం మన అదృష్టంగా మనం భావించాలి. కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా అందరి మేలు కోరి ఇవాళ గంపా గోవర్ధన్ గారు ఏదైతే ఆహ్వానం పలికినారో ఆ ఆహ్వానాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా మన్నించినందుకు అది మన అదృష్టంగా తీసుకొని ఒక్కొక్క ఓటు మనం కూడగట్టి కార్యకర్తలుగా అందరం జట్టుగట్టి కేసీఆర్ గారికి అఖండమైన మెజారిటీనిచ్చి గెలిపించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నదనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की खिदमात की रियासती हाई कोर्ट जज P सामकोशी C सुमलता ने की सताइश। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी में आज ज़िले दफ्तर में लीगल सर्विस मॉड्यूल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रियासती हाई कोर्ट जज P सामकोशी C सुमलता ने बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ज़िले आला अहदेदारान की जानिब से इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इससे क़ब्ल RNB गेस्ट हाउस के साथ साथ प्रोग्राम के अख्ताम अमल में लाने के बाद ज़िले दफ्तर के पास ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर V सत्यनारायण, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा व P राजी रेड्डी व दीगर ने रियासती हाई कोर्ट के जजों को फूलों का गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया। Aid itself is made of providing support, providing some assistance to somebody who is in need. That need could be of more than one ways. Could be economical, it could be social, it could be the status that they have in the society. There could be marginalized people, there could be weaker section of the society, and so on and so forth. The areas are countless, but then one by one we can deal with them, attend to them and cross. CM KCR तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की करने खिदमात अंजाम देने का RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवाई का तूफ़ानी दौरा करते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर होने वाले डबल बेडरूम मकानात के मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए इजलास में इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि CM KCR तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देते हुए हुकूमत की स्कीमात के समरात को तमाम तबक़े के अवाम तक पहुँचाने का इजहार किया। CM KCR की जमहूरी हुक्मरानी व ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी की हरकयाती खिदमात से मुतासर होकर 200 से ज़ायद नौजवानों के अलावा मुख्तलिफ तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान ने की BRS पार्टी में शमूलियत हासिल। आर्मूर मंडल के अंकापुर में वाक़ MLA जीवन रेड्डी के रिहाइशगाह में 200 से ज़ायद नौजवानों के अलावा मुख्तलिफ तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान ने MLA जीवन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तक़बाल किया। बातज़ा ज़िले BRS सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले अवाम फलाह स्कीमात से मुतासर होकर अवाम व मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जोग दर जोग BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। మేమంతా జీవనాన్ని పెట్టే ఉంటాం, హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా చూస్తామని ఇచ్చేసినందుకు వారు తొందరగా కూడా భూమిలో 300 గజాల్లో వారు కట్టుకున్నారు. ఆ బిల్డింగ్ స్లాబ్ కూడా అయిపోయింది, ఇంకా కొన్ని 2 आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में कांग्रेस पार्टी को अवाम की भरपूर तायद हासिल होने का साबिक़ा वज़ीर व PCC खजानची P सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के बिनोला गांधी नगर व नवीपेट मराकज़ पर इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम के तहत साबिक़ा रियासती वज़ीर PCC खजानची P सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरज़ोर इस्तक़बाल किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए 6 स्कीमात को कांग्रेस हुकूमत के इख्तितार पर फायज होने के बाद यकीनी तौर पर अमलावरी करने का इजहार किया।
అదేనా దాన్ని సీసీ చేయమని చెప్తా ఉన్నాం. తప్పనిసరిగా సీసీ చేస్తాం. ఏదైతే ప్రాణహిత చేవేళ్లకు మన కాళ్ళు అడ్డమై నీళ్లు కమ్మి పడతా ఉన్నాయి, దాన్ని కల్వెట్ అంటా ఉన్నాం. దాన్ని పరిశీలించి తప్పనిసరిగా చేస్తాను. అదేవిధంగా నీరు ప్రాణహిత చేవేళ్ల ఓపెన్ इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कामारेड्डी बीआरएस कायदीन व कारकुनान मुत्तहद होकर खिदमत अंजाम देते हुए केसीआर को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। कामारेड्डी शहर में मिनी स्टेडियम तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर केटीआर ने रखा संगे बुनियाद। अनीसुल गुरबा इमारत की इफ्तिताही तकरीब में रियासती अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने की शिरकत और रियासती वज़ीर आला केसीआर की सताइश। जिले लीगल सर्विस अथॉरिटी की खिदमत काबिल सताइश। जिले कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए लीगल सर्विस मॉड्यूल कैंप में हाई कोर्ट जज साम कोशी सुमलता ने लिया हिस्सा। शाहनिजामाबाद का अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता ने किया तूफानी दौरा। वो मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा खलीलवाड़ी इंटीग्रेटेड मार्केट व कला भारती तामीरी कामों का लिया जायजा। वो शहर के सरकारी हॉस्पिटल में कैथ लैब का किया इफ्तिताह। आजमल हल्के में बीआरएस की जीत के लिए तायद का सिलसिला जारी। अंकापुर में एमएलए जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह में 200 से ज्यादा नौजवानों ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने एड़पल्ली मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। हिंदुस्तान में खवातीन रिजर्वेशन बिल आने के पेश नज़र खवातीन का मुस्तकबिल बेहतरीन होने का एमएलसी के कविता ने किया इजहार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।